बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 केपी के मैथमेटिक्स में जो टॉपिक है हमारा वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम इसे एशलॉन फॉर्म और गॉस जॉर्डन मेथड को हम रिड्यूस एशलॉन फॉर्म भी कह सकते हैं। अब जैसे हम एशलॉन फॉर्म में क्या करते हैं तो वो अब इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 4 और फिर दूसरा दी हुई है इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 2, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है जिसमें हम वेरिएबल हटा देते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 1। अब देखें, कोफिशिएंट लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, -1 और 4। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन का भी हम कोफिशिएंट लिखेंगे 2, 2 और -1, 3, -2 और 3। इसको स्ट्रेट लाइन ही रखेंगे। यहाँ जो हम 10th क्लास में क्रैमर रूल करते थे उसमें हम लिखते थे a, इसको a कहते थे, फिर वेरिएबल लिखते थे। अब वेरिएबल्स नहीं आएंगे यहाँ पे, और फिर b आता था। तो b के लिए ये स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन के बाद 4, 2 और -3 लिखेंगे। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में कन्वर्ट करेंगे। अब एशलॉन फॉर्म क्या है, इसको रफ में देख लेते हैं। हमारा टारगेट ये हुआ करेगा कि हम 1 बनाएंगे सबसे पहले टॉप पे। तो आप जब क्वेश्चन देखें तो 1 हमारा पहले ही बना हुआ है। फिर 1 के नीचे हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 1 बनाया करेंगे, मीन यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 बनाएंगे। फिर हम नीचे बनाएंगे 0। तो ये हमारा एशलॉन फॉर्म बन जाएगी, मीन एशलॉन फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो वैसे तो यहाँ भी 1 बना लें तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी एशलॉन फॉर्म बनेगी यहाँ, यहाँ और यहाँ पे, और जो इस लाइन के इधर होगा वो जो भी चेंज होगा वो हम देख लेते हैं उसको कैसे करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम बाय गॉस एलिमिनेशन से। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ 1 बनाना था, वो पहले ही बना हुआ है। यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे 0 कैसे बनता है। तो इसका मेथड ये होता है कि जो ये फर्स्ट रो है
ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो हमें जहाँ 0 बनाना है रो 2 में, पहले इसको लिख लेते हैं रो 2, और इस डिजिट का लेकर इसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन अगर यहाँ +2 लिखा है तो -2 लिख देंगे, अगर इधर -2 लिखा होता तो +2 लिख देते। और हेल्प किसकी लेंगे? रो 1 की। रो 1 पे जो यहाँ टॉप पे हुआ करेगा, हमेशा इसकी हेल्प लिया करेंगे। मीन यहाँ पे R1 लिख देंगे। अब देखें यहाँ जो लिखा है उसमें चेंज आएगा, इसलिए रो 1 में कोई चेंज नहीं है। पहले आप रो 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो इसको पहले रफ में रखते हैं। ये है, यहीं कहीं कर देता हूं, रो 2 माइनस 2 टाइम ऑफ रो 1। इसका मतलब है रो 2 का मेंबर यहां लिखना है, रो 2 का पहला मेंबर 2 है, माइनस 2 टाइम रो 1, इसी में इन इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर उठाने हैं, 1 2 -1 2 4 -1 और 4 2। तो इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स में ये रो 2 है और ये रो 1 है, तो रो 1 की जगह पे 1 और रो 2 की जगह 2 लिखा। 2 में से 2 माइनस किया तो ये 0 आ गया। ये सेम है जैसे आप क्रैमर रूल में, सॉरी क्रैमर रूल में नहीं, ये आप एशलॉन फॉर्म में ही करते हैं। अब ये गॉस एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे 0 बनाना है, नीचे यहाँ पे 3 की जगह पे। तो पहले अभी ये वाला ऑपरेशन पूरा कर देते हैं। अब ये हमने कर दिया तो हमारा 0 आ गया। अब इन दोनों को पुट करना है यहाँ पे। ये रो 2 का प्लेस है, इसको 2 की जगह लिखा, -2 टाइम। ये रो 1 की प्लेस है, इसको -1 लिखा और इसको सॉल्व कर लिया। 2 और ये माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर हो गए। अब इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स को भी रफ में रखेंगे। रो 2, इस रो 2 की जगह पे माइनस जो हमने ऑपरेशन बनाया 2b, इन दोनों में ये रो 1 है 4, तो ये यहाँ पे आ गया। 4 टू द 8 हो गया, -8 और -1, तो ये -9 हो गए। इसी तरह इन दोनों को कॉरस्पॉन्डेंस देखेंगे। 4 जो है रो 1 है और 2 जो है वो रो 2 है। इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 टू द 8 और माइनस का 8 और प्लस का 2, तो ये बनेंगे -6। ये तो हमारा रो 2 का कंप्लीट हो गया। अब रो 3 को देखते हैं। अब मुझे यहाँ भी 0 बनाना है और जहाँ 0 बनाना है उसको पहले लिखेंगे रो 3 में। ये रो 1, रो 2, रो 3 में 0 बनाना है। रो 3 जो डिजिट यहाँ पे पड़ा होगा उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ऑपोजिट साइन यहाँ लिखेंगे। और इस पूरे में हमने हेल्प रो 1 के इसकी ही लेनी है, रो 1 की, तो इधर रो 1 आ जाएगा। फिर इस ऑपरेशन को रफ में लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, रो 3 -3 टाइम ऑफ रो 1। तो अब देखें इसको और इसको रखेंगे, ये रो 3 का मेंबर, ये रो 1 का मेंबर, तो 0 आ गया, उसको यहाँ लिख दिया। फिर इसको और इसको लिखेंगे, मीन इसको और इसको, तो ये -2 है रो 3 की जगह पे, ये -3 फार्मूले का, और रो 1 की जगह पे एलिमेंट है -1, तो ये हो जाएगा -3। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को भी रखेंगे, 3 रखेंगे रो 3 की जगह पे, यहाँ बीच में कर देता हूँ। ये 3 हम रो 3 की जगह पे रख रहे हैं, माइनस
3 एज इट इज, और ये 4 रखने हैं रो 1 की जगह पे। 4 3 दा 12 हो गया, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को रखेंगे रफ में, -3 रो 3 की जगह पे और 4 रो 1 की जगह पे। 4 3 दा 12, 12 और 3 15, तो ये -15 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। हम गॉश एलिमिनेशन मेथड या एशलॉन फॉर्म बना रहे हैं। एशलॉन फॉर्म में हमने यहाँ 1 बनाना था, यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना था। अब हमें यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। तो यहाँ 1 बनाने के लिए अगर ये वाला 1 ऊपर और ये वाला 1 नीचे आ जाए तो हम यहाँ 1 बना सकते हैं। हम मैट्रिसेस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं दो रोज को। हम क्या करने लगे हैं, रो 2 को रो 3 की जगह इंटरचेंज करना चाहते हैं। रो 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों को इंटरचेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ऊपर चला जाए और 4 नीचे आ जाए, -9 में भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो -6 और -15, तो हमारा एक स्टेप बन गया। हमें यहाँ 1 लाना था, वो आ गया हुआ है। अब यहाँ 0 बनाना है, तो अभी जो ऊपर यहाँ 0 बनाए हैं सेम वही स्टेप है। अब स्टेप ये है कि हमें रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। जहां 0 बनाना है वो रो पता होनी चाहिए। ये रो कौन सी है, ये रो 3 है। +4 है तो ऑपोजिट साइन यूज करेंगे, -4। और ऊपर हम जब यहाँ 0 बना रहे थे तो आपको कहा था इस रो 1 की हेल्प लेनी है, और जब भी इधर या इधर मतलब इधर कहीं 0 बनाना होगा तो हमें रो 2 की हेल्प लेनी होगी हमेशा। अब यहाँ पे 0 बनाना है तो हमें हेल्प 1 वाले डिजिट की, यानी कि जो इससे अप या डाउन में कहीं हो, तो वो ये 1 है, तो रो 2 की हेल्प लेंगे और इसको भी रफ में करके फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले रो 3 में चेंज है, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं होता, जो यहाँ पहले लिखा होता है इसमें चेंज होता है। अब यहाँ पे तो 0 में से 0 कुछ भी करें तो ये 0 ही आएगा। ये ऑपरेशन अब यहाँ कहीं रफ में लिख लेते हैं, R3 माइनस 4 टाइम ऑफ R2। अब इसको क्या करेंगे, हम देखते हैं हम किसका रिलेशन देख रहे हैं, रो 3 का और रो 2 का, यानी कि 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2। जब इन दोनों को रखा 3 की जगह पे और रो 1 की जगह पे 1, तो 4 में से 4 माइनस किया तो 0। और जब इन दोनों को भी, रो 3 की जगह भी 9 है माइनस का और 2 की जगह भी, तो हमारे पास सॉल्व होके 27 आ जाएगा इनको जब सॉल्व करेंगे। इसी तरह जब इनको सॉल्व करेंगे तो रो 3 की जगह पे -6 और रो 2 की जगह पे -15, तो हमारे पास आंसर आएगा 54। और अब ये देखना है कि क्या हमारी ये एशलॉन फॉर्म बन गई है। तो मैंने आपको स्टार्ट में एशलॉन फॉर्म का बताया था, उसको ज़रा देख लेते हैं। गॉश एलिमिनेशन मेथड या एशलॉन फॉर्म लिखा हो तो उसमें ये करना है, यहाँ 1 नीचे 0, यहाँ 1 नीचे 0, और यहाँ ज़रूरी नहीं है 1, नॉन ज़ीरो नंबर आ जाएगा तब भी एशलॉन फॉर्म होगी। तो यहाँ 1 बन जाए, वेल एंड गुड। अब हमारे इस क्वेश्चन में देखें, 1 बन गया है, 0 0 बन गया है, 1 बन गया है, 0, और यहाँ पे नहीं बना।
यहाँ पे नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये एशलॉन फॉर्म बन गई हुई है। अब जब एशलॉन फॉर्म बन जाए तो हमें ये इस तरह से अब वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करना है। हमारे वेरिएबल्स एक्स वाई जी थे, तो फर्स्ट वाले को हम कोफिशिएंट को अब वापस इक्वेशन में लिखने लगे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। इनके 1x माइनस 1y प्लस 4z और इक्वल टू 4। फिर इसको 0x प्लस 1y माइनस 9z माइनस 9z यहाँ तक हो गया इक्वल टू माइनस 15। थर्ड को लिखेंगे 0x 0y और 27z इक्वल टू 54। ये हमें पहले ही लिखना आता है कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये यहाँ पे थे और इक्वल टू वाली वैल्यूज़ यहाँ पे थी, तो ये हम रिटर्न वापस लिख चुके हैं। अब इसका क्या करना है, हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करते थे। तो देखिए ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे 2 और इसे 3 कह दें, तो अगर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, ये ज़ीरो तो ये आ गया 27 z इक्वल टू 54। तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं कि z आ गया 54 डिवाइडेड बाई 27। तो जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आप देखें इस z की वैल्यू को अगर आप इधर पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस y z को इधर पुट करें तो एक और वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम हमारे पास z की वैल्यू है 2, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन सेकंड में। अब इक्वेशन सेकंड थी क्या हमारे पास, 0x प्लस वाई माइनस 9z इक्वल टू माइनस 15। यहाँ z की जगह पे वैल्यू लगा देंगे, 9 टू द 18 और यहाँ से हमारे पास 18 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इसको भी पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1, बल्कि यहाँ लिख लें कि z इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, इन दोनों को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 थी क्या हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 थी x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 4। x हमें नहीं पता, y 3 है और z 2 है, तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा -1। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो x1 y3 और z2 बनता है। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड से। गॉस जॉर्डन, मैंने आपको बताया था गॉस जॉर्डन मेथड लिखा हो या लिखा हो रिड्यूस एशलॉन, ये दोनों का मतलब एक ही है। अब हमारे पास जो आंसर था वो कहाँ तक आ गया था, उसी को कंटिन्यू करना है। पेपर में कोई एक ही पूछेगा तो फिर वहाँ तक ही करेंगे, और अगर
गॉस जॉर्डन कहता है तो ऑब्वियसली फिर हमें ये स्टेप करने पड़ेंगे। जो हमने पहला स्टेप किया था, यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने यहाँ 0 बनाए थे। उसके बाद हम यहाँ तक आ गए थे और यहाँ तक आ गए थे। अब इससे आगे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ तक बिल्कुल सेम है, इससे आगे चेंज है। तो सारे स्टेप ये वाले आपने दोबारा करने हैं जब गॉस जॉर्डन मेथड पेपर में आएगा। अभी हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इससे आगे कंटिन्यू करूँगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। अब इस क्वेश्चन के लिए अब ये कंडीशन है कि हम बनाने क्या चाह रहे हैं, तो पहले तो ये पता होना चाहिए। अब गॉस जॉर्डन मेथड में हमने करना क्या है वो टारगेट पता होना चाहिए। तो टारगेट ये है, पहले यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ 1। हमने यहाँ तक कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे 1 बनाना है। अब हमारे पास यहाँ 27 है। अगर हम इस पूरी रो को 27 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमने यही करना है। ओके, ऑपरेशन हम ये लिखेंगे कि रो 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 27 से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 1 चाहिए। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 27 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 और 27 डिवाइडेड बाई 27 1 और 27 2 ज़ द 52 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पे 0 बनाना। अब हम जा रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड की तरफ। तो गॉस जॉर्डन या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म की तरफ एग्ज़ाम में कोई भी पूछ सकता है। अब जहाँ 0 बनाना है हमने ये सीखा था कि उसको लिख लेना है। अब रो 1 में 0 बनने जा रहा है तो रो 1 में बन रहा है तो इसलिए रो 1 को लिखेंगे। बाकी रो 2 में और रो 3 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए आप पहले ही इसको लिख लिया करें ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। और जहाँ पे चेंज बनाना है, मतलब जहाँ 0 बनाना है पहले उसको लिखा। हमने ये देखा यहाँ जो भी डिजिट होगा माइनस है तो इसका ऑपोजिट साइन और वही नंबर 1। और यहाँ होगा तो रो 1 की हेल्प लेंगे, यहाँ होगा रो 2 की हेल्प लेंगे, यहाँ होगा रो 3 की हेल्प लेंगे। तो अब इसके देखें, हमारे हेल्प लेनी है इसकी, तो वो रो 2 है तो रो 2 कर दिया। आसान लफ्ज़ों में हमें इन दोनों को ऐड करके, यानी कि रो 1 रो 2 को ऐड करके लिखना है। तो 1 में 0 ऐड किया तो 1, इन दोनों को ऐड किया तो 0, इन दोनों को ऐड किया तो -5, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा -11। हमारा पहला टारगेट पूरा हो गया है। 1 0 0 बनाना था, यहाँ 1 बनाना था, नीचे 0, ऊपर 0 बना लिया, यहाँ 1 और अब इधर 0 और इधर 0 बनाना है। अब जहाँ भी 0 बनाना है वो रो 3 तो नहीं है, तो रो 3 पहले ही लिख लेते हैं। जहाँ 0 बनाना है वो रो लिखनी होती है। तो पहले ऊपर से शुरू करते हैं। रो 1 मैंने कहा था कि अगर -5 है तो +5, और हेल्प किसकी लेंगे हम? जिसमें 1 है, मतलब रो 3। हमेशा याद रखिएगा, इधर हम रो 3 की, इधर रो 2 की और इधर रो 1 की हेल्प लिया करेंगे, मतलब बाद वाला जो एलिमेंट है। अब जब इसको रफ में रखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखिए, रो 1 + 5 टाइम ऑफ रो 3। अब इसको रफ में लिख लेते हैं। ये रफ पेज है, देखें, रो 1 + 5 टाइम ऑफ रो 3। अब किस किस का रिलेशन देखना है? 1 और 3 का। मीन
1 ये है, 3 ये है, इनको पुट करना है इस फंक्शन में। 1 की जगह 1, यानी कि ये 1 रो 1 की जगह, प्लस इसको थोड़ा ऊपर करते हैं समझाने के लिए, 5 टाइम ऑफ रो 3 है 0, तो आंसर क्या आया 1, तो 1 हम लिख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दोनों ज़ीरो हैं तो यहाँ पे 0 0 पुट करें तो भी 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ आ गया 0। नेक्स्ट देखते हैं, -5 और 1 का रिलेशन देखना है। रो 1 की जगह -5 और 5 टाइम ऑफ रो यहाँ पे 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद देखते हैं इन दोनों का रिलेशन, -11 रो 1 की जगह पे प्लस 5 टाइम ऑफ R3 की जगह पे 2, तो 5 टू द 10 -11, तो क्या बचा -1। इसी तरह अब रो 2 में हमें यहाँ 0 बनाना है, और अभी क्या रूल डिसाइड हुआ था, जहाँ 0 बनाना हो उसको पहले लिख लेना है रो 2, यहाँ जो डिजिट होगा, अब यहाँ डिजिट क्या है -9, तो हम +9 लिखेंगे और हेल्प किसकी लेंगे, जिसमें 1 है, रो 3। और इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैंने सॉल्व कर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 0 1 0 3। और हम इस मेथड में फाइंड क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो पिछले में कर रहे थे कि x y z की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब इसको लिखते हैं, ये हमारा u1 बन गया और ऊपर और नीचे 0 हो गए, तो ये रिड्यूस एशलॉन फॉर्म या गॉश जॉर्डन मेथड है। इसमें 1 को 1x 0y और 0z, ये आप 10th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। 1x इसको लिखते हैं y के साथ, इसको लिखते हैं z के साथ, और इक्वल टू ये। इसी तरह 0x 1y 0z इक्वल टू 3, 0x 0y और 1z इक्वल टू 2। अब देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये तो दोनों ज़ीरो हैं, x की वैल्यू आ गई -1, ये और ये 0 है, y की वैल्यू आ गई 3, ये दोनों 0 हैं तो z की वैल्यू आ गई 2। देखें, मेथड कोई भी हो, हमारे आंसर सेम होने चाहिए। गॉस जॉर्डन मेथड लगाया, वही आंसर आया, और ये मेरे पास लिखा पड़ा है पिछला x, यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू सेम है, x y z की वैल्यू, तो मेथड कोई भी लगाएं दोनों आंसर सेम आएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।